कक्षा 10 विषय हिंदी, दिनांक 12/5/2020, पेज नंबर 3। छंद का अर्थ एवं परिभाषा। बच्चों, कल आपने रस के विषय में पढ़ा था। आज आप सब छंद के विषय में पढ़ेंगे। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। बच्चों, छंद का अर्थ एवं परिभाषा। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ है वंदन। यह काव्य रचना का मूलाधार है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। यानी फिर से हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छंद के प्रकार। छंद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद, नंबर 3 मुक्तक छंद। मुक्तक छंदों को ही स्वच्छंद छंद भी कहते हैं। नंबर 4 उभय छंद। छंद के तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वर्ण 2 होते हैं, एक लघु वर्ण और दूसरा गुरु वर्ण। लघु वर्ण को ह्रस्व वर्ण भी कहते हैं। लघु मीन्स छोटा, ह्रस्व मीन्स छोटा, तो लघु वर्ण का दूसरा नाम ह्रस्व वर्ण भी है, अर्थात लघु को ह्रस्व वर्ण भी कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री आदि। गुरुवर्ण, गुरु माने बड़ा, अर्थात गुरु का दूसरा नाम दीर्घ। गुरु वर्ण को दीर्घ वर्ण भी कहते हैं। गुरु वर्ण को दीर्घ वर्ण भी कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, आई, औ आदि। लघु का चिन्ह 1 होता है और गुरु का चिन्ह ऐस होता है। लघु का चिन्ह 1 होता है और गुरु का चिन्ह ऐस होता है। मात्रा। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। हम जिस वर्ण को बोलते हैं उसमें कितना समय लगता है? कम समय लगता है तो एक मात्रा और लघु कहा जाता है उसे, और अधिक समय लगता है यानी एक मात्रा से दुगना समय लगता है तो उसे दीर्घ कहा जाता है। फिर से, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण की 1 मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण की 2 मात्राएं होती हैं, क्योंकि उसके उच्चारण में दुगना समय लगता है। उसके उच्चारण में दुगना समय लगता है। नंबर 3 गति। कविताओं में होने वाले प्रभाव को गति या लय कहते हैं। नंबर 4 यति।
छंद में विराम या रुकने के जो नियम होते हैं उन्हें यति कहते हैं। नंबर 5 तुक। छंद के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है। नंबर 6 चरण या पाद। छंद में प्राय 4 भाग होते हैं। छंद में प्राय 4 भाग होते हैं। इन भागों को या जिनको चरण या पाद कहते हैं। छंद में प्राय 4 भाग होते हैं जिनको चरण या पाद कहते हैं। चरण के प्रकार। चरण के प्रकार समचरण और विषम चरण, यानी चरण के 2 प्रकार होते हैं, समचरण और विषम चरण। समचरण, विषम चरण। पहले और तीसरे चरण को विषम, दूसरे और चौथे चरण को सम कहते हैं। यानी पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। गण। लघु और गुरु वर्ण की व्यवस्था में, लघु और गुरु वर्ण की व्यवस्था में 3 वर्णों के समूह को, कितने वर्णों के? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। सूत्र यमा ताराज भान सलगा। यमा ताराज भान सलगा। गणों की संख्या 8 होती है। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। नंबर 1 यमाता, नंबर 2 मातारा, नंबर 3 ताराज, नंबर 4 राजभा, नंबर 5 जवान, नंबर 6 भानस, नंबर 7 नसल, नंबर 8 सलगा। अब लघु वर्ण के नियम। लघु वर्ण के नियम। नंबर 1 ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन लघु वर्ण कहलाता है। ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन लघु वर्ण कहलाता है। नंबर 2 लघु स्वर में स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु है। लघु स्वर में स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु है तो उसे लघु ही माना जाएगा। तो उसे लघु ही माना जाएगा। जैसे संग, हंसना आदि। यहाँ संग और हाँ दोनों लघु वर्ण ही हैं। नंबर 3 छंदों में कहीं कहीं हलंत आ जाने पर लघु माना जाता है। छंदों में कहीं कहीं हलंत आ जाने पर लघु माना जाता है। जैसे रामात। नंबर 4 कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए भी, कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए भी गुरु वर्ण को लघु ही मान लिया जाता है। गुरु वर्ण को लघु ही मान लिया जाता है।